गांव के लोग बकरियां पालने के बहुत शौकीन थे। यहाँ के ज्यादातर लोग चरवाहे थे। लोगों में आपसी भाईचारा था। सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते थे। उनकी एकता के ही कारण यह गांव बिल्कुल सुरक्षित था। यहाँ ना कभी कोई चोर आ सकता था और ना ही इनकी बकरियों को किसी जंगली जानवर का डर था। यहाँ के लोग अपनी बकरियों को चराने के लिए खुला छोड़ देते थे। दिन भर चरने के बाद बकरियां खा पीकर अपने अपने घर खुद ही चली जाती थी। इस गांव की सरपंच एक महिला थी जिसका नाम रुमाली देवी था। इस गांव के भाईचारे और एकता का कारण भी इस गांव की सरपंच थी। महिला सरपंच रुमाली देवी ने गांव में बहुत अच्छी एकता बनाकर रखी थी, जिस कारण सभी एक दूसरे के साथ परिवार की तरह जुड़े थे। रुमाली देवी ने भी अपने घर में एक बकरी पाल रखी थी। उसे अपनी बकरी के साथ बहुत प्रेम था। एक पल के लिए वह अपनी बेटी को खाना खिलाना भूल सकती थी, लेकिन अपनी बकरी को नहीं। अरे बहादुर, चल जल्दी से थोड़ा गर्म पानी करके ले आ और बुलबुल को नहलाने में मेरी मदद कर। रुमाली देवी अपनी बकरी बुलबुल की सेवा अपनी बच्ची समझकर करती थी। उसका समय समय पर खान पान, यहाँ तक के नहाना धुलाना सब अपने हाथों से करती थी। सर्दियों का समय था, इसलिए वह बकरी को हल्के गर्म पानी से नहलाती थी। बहादुर रुमाली देवी के घर में काम किया करता था। जैसे ही रुमाली बहादुर की मदद से बुलबुल को नहलाने लगी, तभी गांव का ही एक आदमी आता है और उससे से कहता है, सरपंच साहिबा, सड़क से जुड़ने वाला गांव में जो पक्का रास्ता बनवाने के लिए अपने सरकार से बात की थी, उसका सब मटेरियल आ गया है। रेता बजरी सीमेंट टाइल सब आ गया है। अगर किसी चीज की कमी है तो आप साथ चलकर देख लीजिए। बहादुर, तुम बुलबुल को नहलाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर रुमाली देवी गांव के दौरे पर चली जाती है। रुमाली देवी गांव की एक मामूली सी सरपंच थी, लेकिन उसने अपने गांव के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे। वह दूसरे सरपंचों की तरह अपने घर के बारे में कम और गांव वालों के बारे में ज्यादा सोचती थी। गांव में उसने बहुत तरक्की करवाई थी। इसी वजह से गांव वाले उसे बहुत प्रेम करते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। चल बुलबुल, मैं तुझे नहला देता हूँ। काका, बुलबुल को अच्छे से नहलाना, नहीं तो माँ गुस्सा हो जाएगी। हाँ बिटिया रानी, पता है मुझे तुम्हारी माँ को बुलबुल से कितना प्रेम है। बहादुर, बुलबुल को नहलाकर जब शाम को घर जाने लगता है, तभी जंगल के रास्ते में पेड़ के पीछे से उसे कोई पुकारने लगता है। पहले तो बहादुर को लगता है कि उसका वहम है, लेकिन फिर दोबारा आवाज आने पर वह रुक कर पूछने लगता है, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? भाई तुम सामने तो आओ। तभी पेड़ के पीछे से एक आदमी बहादुर के सामने आता है और उसे पैसे का लालच देकर कहता है, देखो भाई बहादुर, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। तुम इस गांव के और अपनी मालकिन रुमाली देवी के बहुत वफादार हो और गांव के बारे में एक एक चीज जानते हो। मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दूंगा अगर तुम मुझे गांव की सारी बकरियां और साथ ही अपनी मालकिन रुमाली देवी की वो खूबसूरत बकरी लाकर दोगे तो। लेकिन मैं बकरियां कैसे ला सकता हूं, और भला तुम्हें बकरी चुरा कर क्यों ला कर दूं? पैसे के लिए भाई, मैं तुम्हारे घर के हालात जानता हूं। तुम्हारी हालत मुझसे छुपी नहीं है। भाई इस समय तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बहुत बीमार है। पैसे मिलेंगे तो उसका अच्छे से इलाज भी करवा पाओगे और तुम्हारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। इतने पैसे तुम अपनी मालकिन रुमाली देवी के घर में पूरी जिंदगी लगाकर भी नहीं कमा सकते। वैसे भी तुम गांव के और अपने मालकिन के इतने वफादार हो कि तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा और ये काम तुम आराम से कर भी लोगे। पहले तो बहादुर उस आदमी की बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन जब वह इतने सारे पैसे देखता है तो वो उस आदमी की बात मान लेता है और उसे गांव की सारी बकरियां और अपनी मालकिन रुमाली देवी की प्यारी बकरी चुरा कर देने के लिए तैयार हो जाता है। बात तो सही है, इस समय मुझे पैसों की भी बहुत जरूरत है। जितने पैसे ये आदमी मुझे इस काम के लिए दे रहा है, उतने पूरी जिंदगी भर में नहीं कमा सकता। ठीक है भाई, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूं, पर सुबह और शाम में ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि गांव के सभी लोग सुबह और शाम घर पर ही होते हैं। दिन में सारे अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तो दिन में मैं ये काम करूंगा। कल दोपहर को तुम मुझे यहीं मिलना, मैं सारी बकरियां यहीं लेकर आऊंगा। ये कहकर बहादुर वहां से चला जाता है। बेवकूफ आदमी 50,000 रुपए के लिए ये मुझे सारे गांव की बकरियां लाकर देने के लिए तैयार हो गया, और वो भी इतनी हट्टी कट्टी बकरियां बेचकर मैं लाखों रुपए कमाऊंगा। वह आदमी पास के ही गांव का था, जिसकी बहुत लंबे समय से इस गांव की बकरियों पर नजर थी, लेकिन गांव के लोगों की एकता की वजह से वह बकरियों को चुरा नहीं पा रहा था। इसलिए उसने गांव के ही वफादार को पैसों का लालच देकर इस काम के लिए चुना, ताकि वह बकरियां चुराए। फिर अगले दिन दोपहर को बहादुर ताक में था
कि जब सारे लोग इधर उधर अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे तो वह सारी बकरियों को इकट्ठा करके जंगल की ओर ले जाकर उस आदमी को दे देगा। सबसे पहले वह बुलबुल को जंगल की ओर ले जाने लगता है। मालकिन, मेरी पत्नी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? तुम्हारी पत्नी ज्यादा ही बीमार हो गई है क्या बहादुर? हाँ मालकिन, आज सुबह से उसे कुछ ज्यादा ही बुखार है, तो सोचा उसे वैद्य से दिखा लाऊं। ठीक है बहादुर, तुम अपनी पत्नी को वैद्य को दिखा लाओ। अपने साथ में ये कुछ पैसे ले जाओ, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। बहादुर पत्नी की तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर घर नहीं जाता है, बल्कि वह घर के ही पास एक जगह छुप जाता है, क्योंकि उसे पता था दोपहर का भोजन करने रूमाली देवी घर के अंदर जाएगी। बस उसी समय वो बुलबुल को चुरा ले जाएगा। फिर दोपहर को जैसे ही रूमाली देवी भोजन करने घर के अंदर जाती है, उसी समय बहादुर बुलबुल को वहां से खोलकर ले जाता है और साथ ही जो दूसरी बकरियां ये जंगल में घास चर रही थीं, उन्हें भी ले जाने के लिए आता है। लेकिन जहां बकरियां चर रही थी वहां गांव के कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे। अरे यह क्या, यहां तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, अब क्या करूं? अरे बच्चों, तुम्हें पता नहीं है गांव के बाहर गुब्बारे वाला आया है, जाओ जल्दी जल्दी जाकर बढ़िया बढ़िया गुब्बारे ले लो। सच में काका, गुब्बारे वाला आया है? सारे बच्चे गुब्बारे लेने के लिए गांव के बाहर चले जाते हैं। तब तक बहादुर बुलबुल बकरी के साथ बाकी गांव की सारी बकरियों को वहां से जंगल की ओर ले जाता है और उस आदमी को बकरियां दे देता है। शाबाश बहादुर, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये लो तुम्हारे पूरे 50,000, जाओ ऐश करो। अरे भाई, यहाँ तो कोई भी गुब्बारे वाला नहीं है, लगता है गुब्बारे वाला चला गया। चलो वापस चलकर खेलते हैं। बच्चे फिर से खेलने के लिए वापस आते हैं। अरे भैया, बकरियां कहाँ चली गई? लगता है घर चली गई। चलो हम भी घर चलते हैं। बकरियों के गायब होने पर सारे गांव वाले परेशान हो जाते हैं और इस बात की शिकायत रूमाली देवी से आकर करते हैं। लेकिन रूमाली देवी की बकरी बुलबुल खुद गायब थी। ये जानकर रूमाली देवी फुट फुट के रोने लगती है, क्योंकि उसे अपने बच्चों से भी ज्यादा बुलबुल से प्रेम और स्नेह था। गांव वालों, तुम्हारी बकरियां ही गायब नहीं हुई हैं। मेरी बुलबुल को भी ना जाने कौन चुरा कर ले गया। इस समय ना जाने कहाँ होगी मेरी बुलबुल। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? आज तक हमारे गांव में एक तिनके की भी चोरी नहीं हुई। फिर ये कैसे हो सकता है कि कोई दिन दहाड़े हमारी सारी की सारी बकरियां चुरा कर ले जाए? जरूर कोई घर का ही भेदी होगा। तभी गांव का ही एक बच्चा सबको बताता है कि किस तरह से बहादुर ने उन्हें बेवकूफ बनाकर गुब्बारे लेने भेजा। सरपंच काकी, जाने क्यों मुझे बहादुर काका पर ही शक हो रहा है। वह बहुत वफादार है, लेकिन आज उन्होंने दोपहर में हम सब बच्चों को बेवकूफ बनाया और कहा कि गांव के बाहर गुब्बारे वाला आया है। जब हम सारे बच्चे वहां गुब्बारे लेने पहुंचे तो वहां पर कोई गुब्बारे वाला था। फिर वापस लौटने पर पता चला कि सारी बकरियां गायब हो चुकी हैं। हाँ, मुन्ना सही कह रहा है, बहादुर काका ने हमसे झूठ बोला था। बकरियां गायब होने के पीछे बहादुर काका का ही हाथ लगता है। अगर इसमें बहादुर का जरा सा भी हाथ हुआ तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। गांव वाले बहादुर को पकड़ते हैं और उसे खूब पीटते हैं। जब उसे मार पड़ने लगती है तो वह सारी सच्चाई बताता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे उस आदमी ने पैसों का लालच दिया था। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। बस इसी वजह से मैंने पैसों के लालच में आकर गांव की सारी बकरियां चुरा ली और उस आदमी को दे दी। मेरा यकीन मानिए, मेरा इरादा गलत नहीं था। बहादुर, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। तुम तो मेरे वफादार थे। मेरा छोड़ो, तुम तो पूरे गांव के वफादार थे। तुम्हें सब पता था कि यहाँ के लोगों का जीवन बकरियां पालन पर निर्भर है और मैं अपनी बकरी बुलबुल से कितना प्रेम करती हूँ। तुम तो सब जानते थे, फिर भी तुमने ऐसा काम किया। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम एक बार मुझसे बात करते। क्या मैं तुम्हें पैसे नहीं देती? जानते हो बहादुर, तुम जैसे वफादार से धोखा खाने के बाद अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूं। मैं सब बकरियों को वापस लाना चाहता हूं। मैं बुलबुल को वापस लाना चाहता हूं। सरपंच साहिबा, वह दूसरे गांव का ही आदमी है। वो शाम को ही बकरियों को ट्रक में लाद कर शहर महंगे भाव में बेचने जा रहा है, इससे पहले कि वह बकरियों को शहर बेचने ले जाए। हमें जल्द से जल्द पहुंचकर उसे पकड़कर अपनी सभी बकरियों को वापस लानी होगी। वह आदमी सारी बकरियों को ट्रक में लाद कर ले ही जाने वाला था। तभी सारे गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं।
सभी लोग ट्रक को रोकते हैं। गांव वाले मिलकर उस आदमी की खूब पिटाई करते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। साथ ही अपनी बकरियों को वापस गांव ले आते हैं। गांव वालों, अब आप मुझे जो सा देना चाहो मुझे मंजूर है। बस मुझे इस बात की खुशी है कि मैं सभी बकरियों को सही सलामत वापस ला पाया।